हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित कविता संगतकार। संगतकार जिसका अर्थ होता है मुख्य गायक के साथ साथ गाने वाला सहयोगी वाद्यकार। संगतकार कविता के माध्यम से कवि नाटक, संगीत, फिल्म तथा नृत्य आदि कलाओं में काम करने वाले सहायक कलाकारों तथा किसी भी क्षेत्र में कार्यरत सहायक कर्मचारियों की ओर संकेत करता है। ये अपने मानवतावादी दृष्टिकोण से मुख्य व्यक्ति की भूमिका को विशिष्ट बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कवि मुख्य गायक के साथ गायन देने वाले या वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए हमें बताना चाहता है कि मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज को आनुपातिक लय प्रदान करने हेतु उसे बोझिलता से बचाने के लिए या भारीपन को कम करने के उद्देश्य से एक सुंदर, कमजोर तथा कांपती थरथराती आवाज साथ में सुनाई देती है। वह आवाज कमजोर इसलिए है कि मुख्य गायक की महानता की तुलना में यह संगतकार नया नया आया है। डर डर कर वह गाता है। या तो यह मुख्य गायक का छोटा भाई है, कवि कहता है कि यह उसका छोटा भाई हो सकता है, या उसका शिष्य उससे जो सीखने आता है, या दूर दराज के गांव से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा में पारंगत होने अर्थात अनुभवी गायकों से सीखने की लालसा से आया है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से कोई ऐसा ही संगीतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज से अपने सुर मिलाता आ रहा है। मतलब यह परंपरा प्राचीन काल से ही है कि मुख्य गायक के साथ जो उसके संगतकार होते हैं वह उसकी आवाज के साथ अपना सुर मिलाता हुआ आया है। मतलब प्राचीन काल से वह उसका साथ दे रहा है। वह गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। मुख्य गायक को संगतकार यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था। नौसिखिया नया नया सीखने वाला, समेटता इकट्ठा करता हुआ, लांघ कर, पार कर। सरगम संगीत का स्वर, तान संगीत के स्वर का विस्तार, जटिल कठिन, अंतरा गीत का प्रथम चरण। जब कभी गायक अंतरा अर्थात गीत का चरण गाते हुए लंबी लंबी तानों के जंगल में उलझ जाता है, या फिर सरगम के 7 स्वरों को लांघकर गीत के अर्थात सरगम के पार अनहद असीम आनंद ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब संगतकार ही गीत के चरण से उसे वापस स्थाई में लाता है। संगतकार पीछे छूटे सामान को समेटने की भांति गीत के स्थायी रूप को संभाले रहने वाला का दायित्व निभाता है। जिस प्रकार
मुख्य गायक जब अपना गीत प्रस्तुत करने के बाद वहां से हटता है तो उसके जो संगतकार होते हैं, साथ देने वाले होते हैं, वे उनका सामान वहां से उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार संगतकार गायक को उसके बचपन की याद दिलाता है, जब वह भी नौसिखिया था। वह भी उसी की तरह संगतकार रहकर ही मुख्य गायक के पद पर पहुंचा होगा। यहाँ इन पंक्तियों में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। कवि ने तान, सरगम, अनहद, संगतकार, स्थायी आदि शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे संगीत से जुड़े सूक्ष्म अतिसूक्ष्म शब्दों का ज्ञान है। जटिल तानों के जंगल में रूपक जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, में उत्प्रेक्षा अलंकार, चट्टान जैसे भारी स्वर में उपमा अलंकार, भारी स्वर सुंदर कमजोर का कोई में अनुप्रास अलंकार, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, में संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। सप्तक संगीत के साथ स्वर। तार सप्तक मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि, अस्त होना, छिपना, कम होना, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर, ढांढस बनाना, सांत्वना देना, हिचक, संकोच, झिझक। यहाँ कवि के अनुसार संगतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण ही नहीं है, अपितु मानवीय मूल गुणों के कारण भी उसका महत्व है। कवि कह रहा है कि जब तार सप्तक में गाते गाते, काफी ऊंची आवाज में गाते गाते मुख्य गायक का गला बैठने लगता है और उसके उत्साह से गाने की जो प्रेरणा है वह मंद पड़ने लगती है, या उसका स्वर बुझने लगता है, या यह कहें कि अग्नि जैसी तत्व आवाज का स्वर निरंतर क्षीण होने लगता है, तब प्रखरता के स्थान पर राख जैसी ठंडी पड़ती लय पर संगीतकार ना जाने कहां से आकर स्वर को संभाल लेता है। पर कभी कभी संगतकार निरुद्देश्य भाव से उसका साथ देने लगता है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जरूरी नहीं कि संगतकार जब मुख्य गायक थक जाए तभी संगतकार उसका साथ देता है, कभी कभी तो वह यूं ही निरुद्देश्य भी बिना किसी भाव के कारण भी उसका साथ देने लगता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। शायद वह संगतकार मुख्य गायक को यह बताना चाहता है, उसे यह एहसास दिलाने के लिए ही वह अकेला नहीं है, या फिर यह याद दिलाने के लिए कि एक बार गाया हुआ गाना फिर से भी गाया जा सकता है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगतकार की आवाज में एक झिझक साफ महसूस की जा सकती है। कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि जो संगतकार होते हैं उनकी आवाज में आप एक प्रकार की झिझक सदैव महसूस कर सकते हैं। वह लगातार यह भी कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से कहीं ऊंचा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि उसका स्वर मुख्य गायक से ऊंचा हो गया तो मुख्य गायक का महत्व वहां पर कमतर हो जाएगा।
परंतु यह उसकी असफलता नहीं है। यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि यदि वह ऐसा कर रहा है, उससे अपनी आवाज़ धीमी रख रहा है, मंद रख रहा है, तो यह उसकी असफलता नहीं है, ना ही उसकी कमजोरी और ना ही उसकी हीनता है। ऐसा नहीं है कि उसे आता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है संगीत का, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, अपितु यह तो उसकी मनुष्यता है, जिसके पीछे मानवीय भावना छिपी रहती है। कौन सी भावना? दूसरे को हीन या दबाकर अपनी महानता प्रदर्शित करना मनुष्यता नहीं है। उसकी इस स्थिति या उसके स्वार्थहीन साथ को इसी दृष्टि से मूल्यांकित करना चाहिए। किस दृष्टि से? उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वह ऊंचा गा नहीं सकता, उसमें किसी प्रकार का अच्छा गुण नहीं है, वह मुख्य गायक से कमतर है, बल्कि उसकी जो यह कोशिश है या उसकी असफलता नहीं अपितु मानवता होती है। वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है। संगीतकार का यह भाव निश्चित ही प्रशंसनीय है और हम सभी को इसे समझना भी चाहिए और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कथात्मक और चित्रात्मक शैलियों का सौंदर्य है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ में मानवीकरण अलंकार है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ में उपमा अलंकार है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वर्णन में गंभीरता है। संगीतकार के